इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की गोंडा से, जहां खाना बनाते समय हुए सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान ढह गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया कि खाना बनाते समय वहां एक मकान में तेज धमाका हुआ और 2 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मशीनों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला। बताया गया कि मरने वालों में 2 आदमी, 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल थी। डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है। आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पर चल गया है। राजस्थान में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद आज से वहां शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये ढील उन इलाकों में दी गई है जहां संक्रमण की दर 10% से कम है या ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड का इस्तेमाल 60% से कम है। कोरोना कर्फ्यू में ये ढील मंगलवार सुबह 6 बजे से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक रहेगी। वहीं दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रहेगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। देश में कोरोना को लेकर इस समय जब हाहाकार मची हुई है, तब वहीं यूपी की बस्ती से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि बस्ती में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच का अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच किए ही किट को तोड़कर रख रहे हैं, जिससे यह साबित हो सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ। कोरोना जांच किट की बर्बादी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बिना जांच किए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना जांच किट को तोड़कर रख रहे हैं, ताकि वो ये दिखा सके कि उन्होंने गांव के लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है। इस धोखेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फर्जी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से गांव के लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा गया, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए भी आरोपी कर्मचारी एक जगह बैठ गए और वहीं कोरोना किट को तोड़कर जांच पूरी होने का फर्जीवाड़ा करने लगे। इस बीच वहां मौजूद एक आदमी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसके वायरल होने के बाद प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची और इसके बाद डीएम ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर यूपी के अलीगढ़ से, वहां 100 से ज्यादा एक समुदाय के परिवारों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर छोड़ने के लिए मजबूर होने का दावा किया है। मामला टप्पल इलाके के नूरपुर गांव का है, जहां रहने वाले एक समुदाय के परिवारों ने आरोप लगाया कि दूसरे समुदाय की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है। एक समुदाय के परिवारों का आरोप है कि उन्हें बारात निकालने से रोका जाता है और उनके साथ मारपीट होती है। इसी से परेशान होकर एक समुदाय के परिवारों ने अपने घर के दरवाजे पर लिख दिया कि मकान बिकाऊ है। इस मामले की जानकारी होने पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा, लोगों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी केंद्र पर फसलों के लिए बीज लेने पहुंचे किसानों ने कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की। सरकारी केंद्र से बीज खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए। अपनी बारी के इंतजार में कई किसान लाइन में खड़े हो गए। इनमें एक आदमी ने बीच में घुसने की कोशिश की, जिस पर वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। जितने लोग गेट के अंदर लाइन में खड़े थे, उससे कहीं ज्यादा गेट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कड़ी धूप में जब उनका सब्र जवाब दे गया, तो उन्होंने भी कोरोना नियमों की परवाह नहीं की। कुछ लोग गेट फांद कर अंदर पहुंचे, जबकि कुछ वहां लगी कंटीली तारों के नीचे से होकर आए। बेकाबू भीड़ को समझाने के लिए पुलिस भी वहां पहुंच गई। लोग तो पहले ही कोरोना नियमों से बेपरवाह थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक पुलिसकर्मी भी बगैर मास्क की भीड़ के बीच पहुंच गया। इस बीच गेट के बाहर खड़े कुछ लोगों ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। सुबह से 6-7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, 11-12 बजे तक कोई व्यवस्था यहाँ की चालू हुई नहीं थी। जिन लोगों को बीज की बोरियां मिली, वो उन्हें लेकर चलते बने। बाकी लोग घंटों धूप में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
यूपी के कौशाम्बी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक दारोगा के रिटायर होने की खुशी में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी की। ये घटना 3 दिन पुरानी है, जब दारोगा हरीशचंद्र ओझा को इलाके के लोगों ने विदाई देने का प्लान बनाया और उन्हें घोड़ी पर चढ़ाकर इलाके में जुलूस निकाला। ना तो रिटायर हो चुके दारोगा के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही भीड़ में चल रहे ज्यादातर लोगों के चेहरों पर। दारोगा को विदाई देने के चक्कर में इलाके के लोग ये भी भूल गए कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई। लाउड स्पीकर पर गाने चलाकर लोगों ने काफी देर तक डांस किया। कई लोगों ने रिटायर हो चुके दारोगा को मालाएं भी पहनाई। दारोगा के रिटायर होने की खुशी में निकाला गया इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो गया। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब महंगाई भी सताने लगी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ अब खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। तेल, दाल और चाय पत्ती जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों की जिस तरह कीमत बढ़ी है, उससे लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में फिलहाल सरसों तेल की कीमत करीब 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो पिछले महीने 140 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं अरहर दाल 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। मूंग दाल की बात करें तो उसके दाम में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने मूंग दाल की कीमत 150 से 160 रुपए प्रति किलो थी, जो बढ़कर अब 170 से 180 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं उड़द दाल की कीमत 120 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 140 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जबकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों के सामने अब खाने पीने की परेशानी भी खड़ी हो गई है। हालांकि इस बीच कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट भी आई है।